देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने लगातार घोषणा कर रहे थे कि माई बहन मान योजना हम देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, तो महिला क्या किसको अपना नेता मानती है, तेजस्वी यादव को या नीतीश कुमार को? सुनिए एक बार क्या कुछ कह रहे हैं तमाम महिलाएं, पहले सुने। विपक्ष कह रही है, इसीलिए अरे विपक्ष कब तक कहेगी यार? कब सम्मान नहीं किया? 50% आरक्षण कौन दे रहा है? विपक्ष दिया है कि नीतीश कुमार जी दिए हैं? कितनी बार बोलना चाहिए? माई बहन मान योजना को तेजस्वी यादव ने फिर से घोषणा कर दी है। उनके कुछ भी घोषणा करने से कुछ भी लागू होगा क्या? हर बार तो वही कहते हैं कि हमने लागू किया, हमने लागू किया। अरे जब सत्ता में हमारी सरकार है तो लागू कौन करेगा? वो करेंगे कि हमारे बिहार सरकार करेंगे? घोषणा से क्या होता है? घोषणा तो बहुत लोग करते हैं, मुंह है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बातें, बीत ना जाए रहना। तो क्या इन लोगों के चक्कर में रहना है? इनके कहने और ना कहने का कोई मतलब है? हमारे अभी प्रगति यात्रा चल रही है, तो हम नीतीश कुमार जी के प्रगति यात्रा के 2 लाइन कह के आपको सुना देते हैं। जाता नी बिहार के यात्रा हम करे, होई कोनो प्रॉब्लम तो जनता जी कहीं, बनवाई में योजना बिहार में जनता, होके विकास तोहर बिहार में जनता, बिहार में जनता, बिहार में जनता। नीतीश कुमार जी के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मीठी मीठी मुस्किन नीतीश जी तमार तारे, आ टुक टुक ऐसे विपक्षी निहार तारे, काथी चले तोरा मन में विपक्षी हो, हटे हटवले ना हटी है नीतीश जी, 25 में चली देखो फिर से तीर जी, बनल बा पुल पुलिया और नहरिया, दिखता बिहार में नीतीश जी के करिया। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से जो महिला है, आधी आबादी है, वो नाराज हो गई है। अगर आबादी नाराज होती तो यहाँ हम खड़े होकर उनके बारे में कहते? आप आबादी को कह कैसे सकते हैं? ये खुद अपनी बात आबादी पे क्यों डाल देते हैं? हमको समझ नहीं आता। विपक्ष हमेशा अपनी बात दूसरों पे डाल के हमेशा नीतीश कुमार जी को टारगेट करना चाहते हैं। आपके पिताजी ने अभी कुछ कहा है, ध्यान दीजिए उस पर। जब खुद का ना हाथ पैर में ना चोट होता ना, और दूसरे पे चोट नहीं लगाना चाहिए। तो विपक्ष को बोलने से कुछ भी नहीं होगा। आबादी कभी नाराज नहीं हो सकती इन महान मुख्यमंत्री से, समझे? और नीतीश कुमार जी हमारे ऐसे इकलौते स्पेशल मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जिन्होंने बिहार में 50% आरक्षण हम महिलाओं को दिया है। तो उनकी बातें अगर कोई कह रहा तो हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है। कौन किया? नीतीश कुमार। नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलतफहमी है। इसीलिए माई बहन मान योजना नहीं, नीतीश कुमार जी महिला को बहुत ज़्यादा सम्मान दिए। 2005 के बाद से जब उनका शासन आया, सत्ता आया, तो महिलाओं की बहुत स्थिति पहले खराब थी। जब उन्होंने नीतीश कुमार जी आए, मुख्यमंत्री बने, बिहार की स्थिति में महिलाओं को 4 चांद लगा दिए। 50% आपको पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने दिया आरक्षण। पुलिस की बहाली देखिए, जीविका देखिए, विकास मित्र देखिए, है ना? तो दलित समाज का भी बहुत उत्थान किए, महिलाओं को भी खास करके बहुत ज़्यादा स्थान दिए। इसीलिए सम्मान दिया है या अपमान? नहीं, सम्मान दिया। कैसे अपमान करें जब इतनी सारी महिलाओं को पुलिस भर्ती और 50% पंचायती चुनाव में जब उन्होंने आरक्षण दिया, तो इस सम्मान की बात हुआ ना। जो महिला 4 दीवारी के अंदर रहती थी, और वो अपने काफ़ी त्रास थी, पारिवारिक उलझन से लेके मानसिक से। सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थे। जंगल राज की उनको मान्यता दिया गया है, तो जंगल राज में स्थिति बहुत ही खराब थी। रात दिन माता बहनें रोड पर भी नहीं चलती थी, है ना? क्राइम कभी भी हो जाता, किडनैपिंग होती थी, मर्डर होती थी। लेकिन नीतीश कुमार के जब शासन आया तो सभी लोग एकदम स्वावलंबन है। कभी भी 10 बजे 12 बजे रात को भी महिलाएं घूमती है, आती है, एकदम स्वतंत्र है, सबल है।
स्वरोजगार कर रही है, उद्योग कर रही है, नौकरी के क्षेत्र में भी उनकी भागीदारी है ना। अब वो किसी के इशारे पर नहीं चल रही, बैसाखी की सहारा नहीं, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड भी उसको साथ नहीं देते हैं। महिला इतना निडर और सबल हो गई है, ताकतवर हो गई है शिक्षा के बल पर। तो शिक्षा में साइकिल योजना देखिए कि आया तो लड़की जो 5 किलोमीटर दूर स्कूल से थी, साइकिल होने से उसके पैर में पर लग गया और वो अब साइकिल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करती है। पोशाक योजना हो गया। तो महिलाओं को नीतीश कुमार ने बहुत सम्मान दिया। एक लड़की से लेकर जन्म से मृत्यु तक ही नीतीश कुमार का भागीदारी रहा हर एक इंसान के, है ना। विपक्ष तो बहुत कुछ बोलती है, उनका काम ही है बोलना। वो नहीं बोलेंगी तो चर्चा में कैसे रहेंगे वो लोग? उनका तो काम ही बोलना है। इसलिए माई बहन मान योजना की घोषणा की है अपने यात्रा के दौरान। उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाने वाले हम हैं। आपको पता है जब उनकी सरकार थी 2005 से पीछे, तो क्या महिला का क्या सम्मान होता था, क्या इज्जत होता था, क्या महिला को मिलता था? वो आपसे और हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो उनका काम है बोलने का, वो बोलने दीजिए। बोलने के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते, तो बोल के ही अपना मन का भड़ास निकाल लेते हैं वो। तो आपने सुना, देखिए तेजस्वी यादव के कार्य में क्या क्या होता था। जंगल राज था और महिलाओं को सम्मान भी नहीं मिलता था। देखिए जमकर महिला गुस्से में, और कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, हम उनको जो है 2025 में फिर से गद्दी पर बैठाएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैंने